ठीक है, स्कीमा ये सारे इसके टेबल आ गए। और देखें जो आपने टेबल मैंने बनाना यहां पे सिखाया था आपको, ठीक है। अब सपोज हमने टेबल बना ली है, टेबल आपको पता है आपने यहां से ऑप्शन आ रहा है कि आपने इस जैसा, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं यहां बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं कि आप इस जैसा, जैसे आप सीक्वल में कहते हैं क्रिएट टेबल एज करके, आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं। यानी कि बोनस को या एम को सिलेक्ट करें और कहें कि क्रिएट लाइक क्रिएट, तो वो क्या करेगा, उसका डेटा सब कुछ ले आएगा, स्ट्रक्चर सारा सारा वही ले आएगा और क्या करेगा, टेबल उस जैसा बना देगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गई। आपने अगर उसके ऊपर क्या क्रिएट करने हैं, इंडेक्स क्रिएट करने हैं, उस टेबल के ऊपर सिनोनिम आपने पढ़े हुए हैं एसक्यूएल के अंदर, वो अगर आपने बनाना, ट्रिगर हम आगे बनाएंगे, अगर आपने ट्रिगर बनाने वो बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका कोड जनरेट कर सकते हैं कि इसका एम का क्या टेबल बनाते हैं, हमने क्या कोड लिखा था, वो सारा इसका कोड जो है वो हमें जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ये उसने वापस क्या किया, आपको सारा कोड रीजनरेट कर दिया। इवन कि उस पर जो कंस्ट्रेंट लगे हुए थे प्राइमरी की वगैरह सारे वो भी आपको दिखा दिए, वो टेबल किस टेबल से बना वो भी बता दिया, और भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं स्टोरेज के वाले से बता दिए, लेकिन हमें जो इतना पता है वो सिर्फ यहां तक पता है कि कंस्ट्रेंट भी लग गया, कौन सा, प्राइमरी की, और उसके ऊपर टेबल स्पेस भी बता दी ये है। तो ये यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, टेबल्स का कोड रीजनरेट कर सकते हैं, जनरेट डिटेल करके। अगर आपने इस टेबल पे किसी यूजर को राइट्स देने हैं, सपोज आपने इस टेबल पे एचआर को राइट्स देने हैं, तो यहां से क्या करें, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, कि ये आप ये बल्कि ये राइट्स नहीं देगा, बल्कि ये बता देगा कि इस टेबल पे जो राइट्स हैं किस उसको दिए हुए आपने, हा? किस गारंटी किस स्कॉट को दिए हुए हैं, किसने दिए, यानी कि जो आपका गारंटर स्कॉट होगा ना, और जो गारंटी जो गारंटी लेने वाला, जो राइट्स लेने वाला, और ये भी होगा कि वो विद एडमिन ऑप्शन है, विद ग्रांट ऑप्शन है, तो ये सारा आपको बता देगा। अभी इस टेबल पे कोई राइट्स तो यहां पे अगर आप चाहते हैं, फिलहाल तो यहां कोई नहीं है कि इस टेबल पे किसी पे कोई राइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राइट्स देना चाहते हैं किसी यूजर्स को, सपोज यहां से आप ऐड करा लें, क्या आप देना चाहते हैं इसमें, सिलेक्ट के, डिलीट के, किसके देना चाहते हैं, और किसको देना चाहते हैं, वो यूजर सर्च करा लें, मुझे देने हैं वो, अगर चाहें तो मल्टीपल यूजर को इनको चेक बॉक्स कर दें, या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एचआर, तो एचआर को सिलेक्ट कर लें नीचे, तो क्या हो जाएगा, ओनली एचआर सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि स्कॉट के जो एम का टेबल है वो राइट सिलेक्ट के किसको देना चाहते हैं, एचआर को देना चाहते हैं, तो जस्ट ओके करें। और ये क्या है कि क्या ये यूजर आगे भी ग्रांट कर सकता है, अलाउ यूजर ग्रांट विद अदर यूजर एंड रोल, कि अदर को भी आगे भी ग्रांट कर सकता है। ये जो आप सीक्वेंस सारी चीजें पढ़ी हैं, और यहाँ पे जब आप अगर चाहें तो और भी यूजर्स ऐड करा सकते हैं। ग्रांटर जो देने वाला है हालांकि टेबल किसका है, स्कॉट डॉट एम का, लेकिन जो देने वाला ग्रांटर कौन है, सिस है, और गारंटी जो लेने वाला है वो एचआर है, और सिलेक्ट है, ठीक है। और शो एसू करेंगे तो ये देखें, ये उसने बना दिया कि ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट टू एचआर विद ग्रांट ऑप्शन, ओके। तो यहां से मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, तो वापस मैं आता हूं टेबल्स पे मैंने क्लिक किया, एम पे क्लिक किया, तो यहां से मैं जाकर देखता हूं गो, तो ये बता देगा आपको भाई इसके राइट्स किसको पास हैं, एचआर के बारे में। नए और भी ऐड करा सकते हैं यहां से। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऑप्शंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइज आगे पढ़ेंगे, टेबल को स्ट्रिंग करना ये आगे पढ़ेंगे। डेटा, इसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है, व्यू डेटा। अभी मैंने बोनस सिलेक्ट किया, उस बोनस के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए, तो आप ओके कर दें तो आपको उसका डेटा
शो कर देगा। देखिए सपोज मैं दोबारा करता हूं, व्यू डेटा स्कॉट का, ये देखिए डेटा से दिखा दिया नीचे, ये क्यूरी है। तो इस और क्वेरी लिखेंगे तो सामने हाँ इस पे आप नीचे वो इस पे यहाँ तो नहीं देगा, आपको क्यूरी को रिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से रिफाइन क्यूरी, यहाँ से अब आप कहता है कि किसके आप डिस्प्ले ऑल कॉलम या स्पेसिफिक कॉलम, सिलेक्ट कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कॉलम सिलेक्टेड है, सारे ना सिलेक्टेड हो, ये जो है रिमूव कमीशन, ये से देना चाहता हूं। और कंडीशन लगाना चाहता हूं डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, एंड ओके। तो देखें उसने जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और डेटा भी उन्हीं का आया जो डिपार्टमेंट नंबर 20 के। तो यहां से आप क्वेरी को रिफाइन करके, यानी कि ये है उसके कंटेंट कैसे देखने हैं। फिर जो कंस्ट्रेंट, अगर ये टेबल है इसको आपने सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करें इस टेबल के ऊपर, इसके सारे कॉलम आपको दिखा देगा और जितने कंस्ट्रेंट आपको दिखा देगा। मैं कह रहा है ये आपका है, ये सारे कॉलम है, ये इसको चाबी बता रही, इसमें क्या लगी हुई, प्राइमरी की लगी हुई है, इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी की। और टिक का मतलब है उसके ऊपर आपकी लगी हुई नहीं की। इस टेबल के ऊपर दो कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, एक कॉलम डेप्थ नंबर पे लगी हुई फॉर्म की और एफ नंबर पे जो लगी हुई क्या है। और देखे कंस्ट्रेंट ये क्या है, इस तरह आपके डिसेबल नहीं है और कंस्ट्रेंट आपकी डेफरेबल नहीं है, नॉट डेफरेबल। अगर डेफरेबल होगा तो कहेगा कि इनिशियली डेफर्ड है कि नहीं है, अगर नो होगा तो इट मींस कि इनिशियली इमीडिएट है। ठीक है। और जो कंस्ट्रेंट जो आपके इस वक्त अगर आपके डिसेबल हैं या अगर आपके कंस्ट्रेंट अभी जो है इनेबल हैं, वो क्या है, इनेबल तो है, फिर इट मींस कि वो क्या है, वैलिडेट है। ठीक है। इस पे इंडेक्स जो लगे हैं वो भी उसने दिखा दिए। ठीक है। अगर आप इस पे लगाना चाहते हैं इसको, फिर अगर आप इस पूरे कॉलम्स को, इंडेक्सेस को या कंस्ट्रेंट को एडिट करना चाहते हैं तो यहीं से एडिट पे क्लिक करें, एडिट पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको किसी भी कॉलम की लेंथ, सपोज अगर आपने बढ़ानी है, ये लेंथ जो है कम है, आप चाहते हैं वार्षिक कितनी हो जाए, 20 हो जाए, ये आपको चेंज करना है। फिर उसके कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। जनरल में मैंने इस खाली इस कॉलम की लेंथ बढ़ाई है, लेकिन कितना काम आसान हो गया, पहले हमें वो कमांड देनी पड़ती थी। यहाँ पर अगर आपको कोई नया कंस्ट्रेंट लगाना है, सपोज मैं चाहता हूं कि जो आपका कॉलम है ऐड, मैं कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, चेक कंस्ट्रेंट ऐड, किस कॉलम पे करना है, कंस्ट्रेंट का नाम आपने क्या देना है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको असाइन कर देगा, क्योंकि चूंकि मैंने अभी चूज किया क्या है, चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट में आपने क्या देनी थी, कंडीशन। कंडीशन मैं चाहता हूं कि जॉब इन जो एंटर हो, जॉब इन में मैनेजर हो, एनालिस्ट हो, सेल्समैन हो और क्लर्क हो, ब्रैकेट क्लोज। कंस्ट्रेंट लगते साथ ही क्या होगा, इनेबल वैलिडेट होगा। अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, डिसेबल वैलिडेट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां मार्क कर दूं तो क्या होगा, डेफरेबल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। लेकिन डेफरेबल होगा तो इनिशियली क्या हो, डेफर्ड हो कि इमीडिएट हो। अगर अनचेक रहेगा तो इनिशियली क्या होगा, इमीडिएट होगा। और अगर मैं कर दूंगा इसको चेक तो क्या मतलब होगा, कंस्ट्रेंट डेफरेबल इनिशियली क्या है, डेफर्ड है। ये देखिए, ये जो मैंने नाम नहीं दिया, उसने खुद उसको एक नाम दे दिया, सिस्टम असाइंड है। और क्या कहा है इसको, कंस्ट्रेंट डेफरेबल है और इनिशियली क्या है, डेफर्ड है।
तो मैंने अभी कंस्ट्रेंट लगाया कौन सा, चेक कंस्ट्रेंट। शो एसो करेंगे तो सारा उसको आपको कोड सारा बता देगा। ये सारा कोड है इसका। क्या कह रहा है कि फेल कमिट कैन नॉट वैलिडेट चेक कंस्ट्रेंट वायलेट। वो इट मीन्स कि जो डेटा अंदर पड़ा हुआ है इनिशियली वो क्या है, वो कोई डेटा कोई ऐसी जॉब पड़ी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, तो एडिट कर लें इसको और क्या कह दें, वैलिडेट, यानी कि इनेबल्ड होगा लेकिन क्या होगा, नो वैलिडेट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डेटा वो चेक नहीं होगा। एनालिस्ट के कोई ना कोई स्पेलिंग गलत होंगे, एनालिस्ट, ठीक है, तो जिस वजह से एग्जिस्टिंग डेटा वो मैच नहीं कर रहा, मे बी कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो, वो जॉब एग्जिस्ट ही ना करती हो, वाली जॉब जो अंदर उसके अंदर एंटर है। तो मैंने क्या कंस्ट्रेंट तो इनेबल हो जाए, क्योंकि चूंकि कंस्ट्रेंट इनेबल होगा लेकिन क्या होगा, वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट आपका लग गया। तो अब उसने क्या कहा है कि कंस्ट्रेंट आपका क्या है, डिसेबल्ड है, नो है, और डेफरेबल है, इनिशियली हाँ जो है डेफर्ड है लेकिन वैलिडेट नो है। अच्छा, उसके बाद अगर आप टेबल्स पे आए, टेबल्स को अगर आपने ड्रॉप करना है, कोई भी टेबल सपोज चूज करते हैं, तो यहां से आप क्या करें, इसको ऑप्शन को नजर आ रही है यहाँ पे, ड्रॉप की नहीं, वो भी चीजें पढ़नी है। तो यहां से आप ये है डिलीट विद ऑप्शंस, क्या करना है, टेबल खाली क्या करना है, ट्रंकेट करना है, खाली क्या करेगा, डिलीट ओनली द डेटा, लेकिन इसके पीछे क्या चलाएगा, डिलीट की स्टेट, या क्या करना है, टेबल को ट्रंकेट करना है, डिलीट ओनली डेटा विद नो रोल बैक सपोर्ट। ये मोर एफिशिएंट बट यू कैन नॉट लेटर रोल बैक द डेटा, उससे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें कहते हो कि डिलीट टेबल डेफिनेशन, और उसका यानी कि टेबल सिरे से क्या हो जाए आपका, डिलीट के ऑप्शन है ना, टेबल ड्रॉप हो जाए, ये ड्रॉप है, ये क्या है, जो डिलीट है, ये क्या है, कैस्केड है। डिलीट में क्या होगा, स्ट्रक्चर रहेगा, डेटा रिमूव हो जाएगा लेकिन स्पेस रिलीज नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, ट्रंकेट करेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, डेटा नहीं रहेगा, स्पेस रिलीज कर देगा। इसमें क्या करेगा, सब कुछ डिलीट कर देगा, टेबल भी ड्रॉप कर देगा, उसका डेटा डेफिनेशन सब कुछ ड्रॉप कर देगा। और अगर ये टेबल कहीं रेफरेंस हो रहा है तो आप उसको चेक मार्क कर देंगे, तो क्या करेगा, अगले कहीं कंस्ट्रेंट उनको सारे ड्रॉप कर देगा। तो ये आप शो एसो देखें तो ये बता रहा है कि मैं अभी ड्रॉप टेबल कैस्केड कंस्ट्रेंट। आगे पढ़ना है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं, सीक्वल में पढ़े थे आप जी, उसकी सर्चिंग फास्ट हो जाती है, कंडीशन वगैरह, मतलब कि जिस कॉलम पे आप इंडेक्स लगाते हैं उसको हम इंडेक्स कॉलम बोलते हैं। इंडेक्स क्या होता है कि एक अलग इंडेक्स का टेबल बनता है जिसके अंदर क्या स्टोर कर लेता है, जिस कॉलम पे आप इंडेक्स लगाते हो उस कॉलम का डाटा और उसकी रो आईडी इंडेक्स में क्या स्टोर कर लेता है, उस कॉलम का, यानी कि सपोज आपने कहा कि ई नेम पे लगाना है इंडेक्स, जैसे आप कमांड होगा ई नेम पे लगा दो इंडेक्स, तो वो एक अलग से टेबल बनाएगा इंडेक्स, उसको बोलते हैं इंडेक्स सेगमेंट। उसमें क्या करेगा, वो कॉलम का डेटा सारा और उस डाटा को सॉर्ट करके और उसके साथ उसके रो आईडी रिकॉर्ड को पकड़ने के लिए उस कॉलम वैल्यू के साथ क्या शो करेगा, रो आईडी। जब आप कल को जब सर्च करोगे आप कहोगे सिलेक्ट दिस वेयर ई नेम इज इक्वल टू दिस, तो वो पहले कहाँ जाएगा, इंडेक्सेस में जाएगा। इंडेक्स से आपने, क्योंकि आपने बाय नेम का वेयर ई नेम इज मिलर, तो वो मिलर एम के पोर्शन में जाएगा, वहां से मिलर ढूंढेगा इंडेक्स से, और मिलर के अगेंस्ट देखिएगा क्या रो आईडी पड़ेगी, वो रो आईडी लेके कहाँ जाएगा, टेबल पे जाएगा।
और इस तरह जो है वो 2 जंप से पहले इंडेक्स में जाएगा, इंडेक्स से क्या पकड़ेगा, रो आईडी पकड़ेगा, रो आईडी लेके टेबल पे चला जाएगा। तो इस तरह इंडेक्स में स्कैन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि आप कहते हो सपोज वेयर की इज इक्वल टू 22, तो वो पहले कहाँ गया, इंडेक्स में गया, 22 में गया, यहाँ से उसने रो का रो आईडी यानी कि रो पॉइंटर पकड़ा और वो पॉइंटर लेकर सीधा टेबल पे चला गया। इंडेक्सेस की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंडेक्स स्ट्रक्चर अवेलेबल टू डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का आप चाहते हैं। एक होता है बी ट्री इंडेक्स और एक होता है बिटमैप इंडेक्स। दो तरह के इंडेक्स के फॉर्मेट हैं। बाय डिफॉल्ट जो आप इंडेक्स लगाते हो, जो आपने लगाया क्रिएट इंडेक्स, तो वो बाय डिफॉल्ट जा रहा होता है बी ट्री इंडेक्स। लेकिन दो तरह के इंडेक्स होते हैं, बी ट्री इंडेक्स एंड बिटमैप इंडेक्स। बी ट्री इंडेक्स इज द फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री एंड इज द डिफॉल्ट इंडेक्स टाइप। यानी कि एक बाइनरी ट्री, एक ट्री की शक्ल में एक इंडेक्स होता है और ये डिफॉल्ट यही जाता है। बिटमैप इंडेक्स जो है द बिटमैप फॉर ईच डिस्टेंट वैल्यू इंडेक्सेस एंड ईच बिट पोजीशन रिप्रेजेंट रो एंड इंडेक्स वैल्यू, दिस इज द बेस्ट फॉर नो कार्डिनलिटी। इन दोनों में क्या फर्क है पर हम आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि बी ट्री का क्या स्ट्रक्चर है। ये है बी ट्री। उसने कहा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है एक बाइनरी ट्री होती है, लाइक इस तरह की। इस ट्री में सबसे पहले जो रूट ब्लॉक है, फिर उसके बाद रूट में क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांचेस में क्या होते हैं, लीव होते हैं। तो इसका मतलब है जब आप कोई कहोगे फलान डबल फान, तो वो पहले कहाँ पे आएगा, रूट पे आएगा। रूट पे देखेगा कि उसे किस तरफ जाना है, ये इस ब्रांच ब्लॉक पे जाना है, इस ब्रांच किस पे जाना है, ये रूट बताएगा। यानी कि आपने अगर मिलर का है तो देखेगा मिलर कहाँ है, इस ब्रांच में पड़ा है कि इस ब्रांच में कहाँ पड़ा है, तो देखेगा कि वो जो मिलर है वो इस ब्रांच में पड़ा है। लेकिन डेटा एक्चुअली यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे खाली क्या पड़े हैं, उसके पॉइंटर्स। यानी कि इसके अंदर जो है, इस रूट ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर है, इस ब्रांच ब्लॉक के पॉइंटर, ये इस रूट ब्लॉक में ये ब्रांच ब्लॉक बने हुए हैं। और ब्रांच ब्लॉक में क्या स्टोर है, ये लीव ब्लॉक। कि इस ब्रांच ब्लॉक को पता है कि मेरे पास कितने लीव ब्लॉक है, 3 है, 4 है, 10 है, कितने हैं। इसी तरह इस ब्रांच को पता है कि मेरे पास कितने लीव हैं। तो उसका मतलब है कि एक्चुअल जो वैल्यू होती है इंडेक्सेस की, वो कहां से होती है, आगे लीव ब्लॉक में। तो लीव ब्लॉक में दो मेन एरियाज होते हैं। जैसे एक मैंने बताया था आपको, इंडेक्स वाला कॉलम की वैल्यू और प्लस क्या उसकी रो आईडी। तो ये लीव ब्लॉक, यानी कि रूट ब्रांच पे इन ब्रांच ब्लॉक के एड्रेस पड़े हुए, इन ब्रांच ब्लॉक में आ गए इन लीव ब्लॉक के एड्रेस पड़े हुए। तो ये जो लीव ब्लॉक है उसमें जो एंट्री या फॉर्मेट है वो एक पॉइंट आउट कर रहा है कि पहला जो है वो क्या, इंडेक्स का एंट्री हेडर है। जो इंडेक्स है उसका क्या है, एंट्री हेडर है। फिर ये जो कलरिंग बता रहा है, जो कॉलम आपने शामिल किए हैं उस कॉलम की क्या है, लेंथ है, उस कॉलम की क्या एक वैल्यू है। तो बता रहा है कि ये आपकी लेंथ है, ये वैल्यू है, ये आपकी लेंथ है, और ये आपकी क्या ऊपर जो है, ये जो पिंक वाली है ये आपकी लेंथ है, और ये जो है ये लाइंस वाली ये आपकी वैल्यू है, और ये के एंड पे रो आईडी। तो असल जो मैंने दो चीजें बताई हैं कि उसके साथ क्या शुरू होती है, उसकी की वैल्यू और रो आईडी, इसके साथ वो भी इजाफी चीजें हैं, एंट्री हेडर एंड की कॉलम लेंथ। तो ये एक इस लीव ब्लॉक का एक सेंटेक्स है। ये पॉइंट समझ आया कि इसका मतलब है कि मल्टीपल लीव मिलके क्या बन रहे हैं, ब्रांच ब्लॉक, और मल्टीपल ब्रांच मिलके क्या बन रहे हैं, रूट ब्लॉक। अच्छा, मैंने बताया था जब डीबी स्टार्ट की तो मैंने कहा था कि ब्लॉक का साइज होता है, क्या होता है, ब्लॉक का साइज, डीबी ब्लॉक साइज। जो ब्लॉक का साइज होता है उसमें जो टेबल बनता है, जो नॉर्मल टेबल, उसमें भी ब्लॉक साइज वही होता है। जो इंडेक्स बनता है, इंडेक्स वैल्यू बनता है, उसके भी ब्लॉक का साइज सेम होता है। यानी कि अगर आपने डीबी जब आपने इंस्टॉल किया है तो वो 8 KB का साइज है। तो जब टेबल बनाओगे या इंडेक्स बनाओगे तो उस वक्त उन इंडेक्सेस में भी क्या होंगे, लीव ए ब्लॉक। इंडेक्स भी लाइक अ टेबल सेगमेंट, लेकिन उसमें यह है कि उस टेबल सेगमेंट को आप यूज करते हो, लेकिन जो इंडेक्स सेगमेंट है उसको यूज कौन करता है, ऑरेकल यूज करता है। लेकिन इसका जो प्रेजेंटल फॉर्म है वो क्या है, एक बाइनरी ट्री है। और जिस तरह एक टेबल के अंदर सेगमेंट, एक जो टेबल सेगमेंट है उसमें एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह जो इंडेक्स बनता है सेगमेंट, उसमें भी क्या होते हैं, एक्सटेंड्स होते हैं, एक्सटेंड में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। ये चीज समझ आ गई।
अच्छा, यहाँ पे कुछ लीव लॉग के बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स कि की वैल्यूज आर रिपीटेड इफ दे आर मल्टीपल रोड एज सेम की वैल्यू एनलेस द इंडेक्स कंप्रेस। कहना ये चाहता है कि अगर आपने इंडेक्स बनाते हो कंप्रेस नहीं किया, अगर आपकी एक वैल्यू सपोज मिलर है, मिलर में कोई एक रिकॉर्ड तो नहीं होगा, मिलर के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो क्या करता है कि अगर आपके 4 मिलर रिपीट हो रहे हैं तो की वैल्यूज आर रिपीटेड। अगर मिलर रिपीट हो रहा 4 दफा तो और की वैल्यूज आर रिपीटेड इफ दे आर मल्टीपल रो दैट हैव सेम की वैल्यू अनलेस द इंडेक्स। तो क्या होगा, जितनी उसमें एंट्री होंगी नामों की उतने ही उसकी लीव में एंट्री होंगी। हालांकि वो जो नेम है वो रिपीटेड है, तो हर की एक रो आईडी तो होती है ना, तो वो उसके साथ साथ रिपीट स्टोर करेगा। अगर आपने इंडेक्स को कंप्रेस कर दिया है तो फिर वो क्या करेगा, उसको फिर रिपीटेड नहीं लिखेगा, जो आपकी रिपीट हो रही वैल्यू में लिखेगा, कि एक वैल्यू लिखेगा सपोज मिलर और बता देगा ये मिलर में ये रो आईडी, ये रो आईडी, ये रो आईडी, लेकिन उसको मिला के कंप्रेस करके रखेगा। तो 2 फॉर्मेट हो गए कि की वैल्यूज जो हैं एक तो रिपीटेड ऑर्डर स्टोर कराना या कंप्रेस फॉर्मेट में। देयर इज नो इंडेक्स एंट्री कमांड रोड एज ऑल की कॉलम्स एंड देयरफॉर अ वेयर क्लॉज स्पेसिफाइड दैट इज ऑलवेज स्कैन। अच्छा, यहाँ पे कहता है देयर इज नो इंडेक्स एंट्री कॉलम टू रोड दैट इज ऑल दी कॉलम्स दैट आर नल। कहना ये चाहता है कि आप जिस कॉलम को आप सर्च करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं लगा, देयर इज नो इंडेक्स एंट्री कॉलम टू रोड एंड ऑल रो, तो क्या करेगा, पूरे रिकॉर्ड टेबल से लेके आएगा। और रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी यूज टू पॉइंट, इसके अंदर जो रो आईडी स्टोर होती है, रो आईडी में 2 तरह का फॉर्मेट होता है लीव लॉग के अंदर जो रो आईडी स्टोर करता है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है एक्सटेंडेड रो आईडी। 2 तरह की रो आईडी होती है, रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी और एक्सटेंडेड रो आईडी। जो एक्सटेंडेड रो आईडी इसका फॉर्मेट बड़ा होता है, जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी है वो Oracle 7 के फॉर्मेट पे है। कहता है जो इंडेक्स का जो लीव लॉग है उसमें जो रो आईडी रखता है वो कौन से रखता है, रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी, यानी कि Oracle 7 वाले मेथड्स में उसमें रखता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी यूज टू पॉइंट टू रो ऑफ टेबल बिकॉज ऑल रो टू सेम सेगमेंट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जो रोज जो होती हैं उस इंडेक्स के अंदर वो सेम सेगमेंट में होती है। और अब ये कहता है कि जब आपने एक कॉलम पे इंडेक्स लगाया, उस टेबल में कॉलम पे इंडेक्स भी लग गया, अब इंडेक्स एक सेगमेंट बना है, इंडेक्स एक अलग सेगमेंट बना है। जब टेबल पे एंट्री आएगी, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, तो उस असूलन उसके हिसाब से पहले उसका इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। यानी कि आप ये ना समझिए खाली टेबल में एंट्री कर ली तो टेबल खाली एंट्री होगी, उसके पीछे वो